अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के माध्यम से करेंगे हम कि जो हमारा यूज़र बनाया गया था डेटा एंट्री का पिछले टॉपिक में, उस पिछले टॉपिक के अकॉर्डिंग अब उसकी पावर को हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा और सिक्योरिटी कंट्रोल पे। याद रखिएगा आपके पास निशांत वाला पासवर्ड होना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब आपने पिछली क्लास जरूर अटेंड की होगी, तभी आपको आगे का सेशन समझ में आएगा आज का। ठीक है, तो जो पिछली क्लास की नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, तो उनको प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ मैनेज कीजिए। तो सिक्योरिटी कंट्रोल, अब एक सेकंड और आप चाहे तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप निशांत के पासवर्ड से एंट्री करते हैं और सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ से आपने यूज़र बनाया था। अब यूज़र बनाने के लिए जो आपने लिया था ऑप्शन, उसके जस्ट नीचे यूज़र्स एंड पासवर्ड्स के नीचे एक दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ सिक्योरिटी। हम यहाँ से एक यूज़र की पावर को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि हम क्या करने वाले हैं? यस सर। पिछला लेसन आपने किया है तो आपको पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसलिए तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में गए हम और टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे जो भी आपके यूज़र्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डेटा एंट्री, क्योंकि हमने डेटा एंट्री बनाया था, पीछे हमने अपना जो एक यूज़र बनाया वो डेटा एंट्री सेलेक्ट किया था, उसी को लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ गए। जब हम इस स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके की आ जाएगी। चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर हम टैली पर हैं। राइट, तो ये हमारी टैली की स्क्रीन है। अब इस टैली की स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस समय मैं किसी और कंपनी में हूँ, कंपनी को बंद करता हूँ, ऑल्ट F1। अब मेरे को जाना है सेलेक्ट कंपनी में F1 करके, या पहला ऑप्शन ले सकते हैं आप, और इसमें मेरी कंपनी यहाँ पर है। इसका पासवर्ड थोड़ा लॉन्गर और N यूज़र नेम था, और उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने बनाया था, वो मैं टाइप कर रहा हूँ। सर लिस्ट में पहचानेंगे कैसे कि ये मेरी कंपनी है? हाँ, इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं सर। हाँ, तो जवाब दीजिए फिर। लिस्ट में कैसे पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं? सर नंबर्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही जवाब। हेलो, बिल्कुल सही जब हम न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे या मतलब दोबारा से कंपनी को सेव करेंगे तो वो सीरियल वाइज आ जाती है, 1 2 3 4, और सबसे ऊपर वाली फाइल हमारी होगी, हमारी अभी करंट की फाइल होगी, करंट की कंपनी होगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब गौरव का क्वेश्चन ये है कि चलो आज तो मैंने कंपनी बना दी, वो सीधे डायरेक्ट ओपन हो गई, हम सेलेक्ट कंपनी में गए नहीं। जब एक नई कंपनी आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जब वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया तो उस केस में आप क्या करोगे, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको नंबर देखने का मौका नहीं मिला और गौरव ने वो कंपनी बनाई, कंपनी बंद करके वो चले गए। अगले दिन आए, अब उनके बाद इंस्टीट्यूट में सैकड़ों बच्चे आए, दिन भर अलग अलग बैच आए, 16 बैच आ गए। सुबह 6 बजे से इंस्टीट्यूट चल रहा था, 16 बच्चे आए, 16 के 16 अपनी कंपनी बना गए, या टीचर ने डेमो देने के लिए हर बैच में 2-2 4-4 कंपनी क्रिएट कर दी। तो अब ये समस्या हो गई, गौरव को याद ही नहीं रहा उनका नंबर क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर में होगा,
बीच की कोई कंपनी डिलीट हो जाए, बीच की कोई कंपनी अगर डिलीट हो गई तो उसका ऑर्डर तो चेंज हो जाना है। यस सर। यस ठीक है। सर। अब इस सवाल का जवाब है कि गौरव पिछली क्लास में एब्सेंट थे शायद। नो सर। अच्छा, नहीं थे। तो मैंने आपको बताया, जैसा भी हमारे साथी ने भी बोला, कि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि हर कंपनी पे यहाँ पर एक नंबर आता है, उस नंबर को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। और जो आपने अभी अभी पासवर्ड वाली कंपनी बनाई है वो मेरे साथी ने बिल्कुल सही हेल्प कर दी हमारी। किसने बोला था, नाम बताइए। मुस्कान। हाँ मुस्कान, थैंक यू। मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और स्क्रीन के साथ में हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ये जो सबसे नीचे लिस्ट में डॉटेड होती है, डॉटेड वाली लाइन, वो गौरव की कंपनी है। इसीलिए मुझे पता है कि इसके बाद जब मैंने पिछली क्लास का टॉपिक आपको पढ़ाया तो मैंने कोई और कंपनी क्रिएट ही नहीं की, इसलिए ये कंपनी निशांत की कंपनी है, इसलिए ये खुल रही है। निशांत की कंपनी पर गए, उनका पासवर्ड जो मैंने बनाया था और वो पासवर्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। आप जो भी बोल रहे हैं अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा ऋतु की तरफ से। अच्छा, तो ऋतु तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है, अक्सर उनका माइक अनम्यूट रहता है। थैंक यू ऋतु, थैंक यू। तो अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं तो नेटवर्क इशू है आपकी साइड में, तो मुझे आवाज़ नहीं आई, ठीक है। और अगर कोई और बैकग्राउंड है तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड कि मैं बात कर रहा था आपसे यहाँ पर, तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। हमने अपनी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड से ओपन कर लिया। निशांत हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पासवर्ड से इस कंपनी को ओपन किया गया और अब हम उनके द्वारा बनाए गए यूज़र के पावर को बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे Alt F3 करना पड़ेगा या कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बातें हैं। अगर आप लैपी पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पर तो आपको फंक्शन की चलाने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप Alt F3 का इस्तेमाल ना करके आप अपने राइट साइड के बटन बार पर माउस ले जा करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो शॉर्टकट की प्रेस हो रहा है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल, ई प्रेस करके आप एक्सेस कर सकते हैं या एरो की से नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यूज़र्स एंड पासवर्ड बनाए जाते हैं और उसके बाद उनका पावर बढ़ाया जाता है। एंटर करते हैं, ये स्क्रीन मैंने आपको अभी दिखाई थी। अब एंटर करते हैं, ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि हम कहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर मैं गया और टाइप ऑफ सिक्योरिटी में मैंने डेटा एंट्री जो मैंने क्रिएट किया उस पर गया और ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ध्यान दीजिएगा कि आप सही जगह पर हैं, आप डेटा एंट्री पर ही हैं। ठीक है, उसी का पावर आप बढ़ा रहे हैं। अब आपने क्या करना है साथियों, एंटर प्रेस करना है। एरो की का इस्तेमाल मत कीजिएगा। एंटर 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 करके आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है वो दो हिस्से में डिवाइड है। एक हिस्सा तो लेफ्ट में आ रहा है, फुल एक्सेस दिखाई दे रहा है। राइट साइड में वहाँ एक टाइटल लिखा है, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू री इनेबल दिस अलाउड फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको एंटर 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 करके आना पड़ेगा राइट साइड पर। अब आप राइट साइड पर आ गए तो आप क्या परमिशन देना चाहते हैं कि भाई वो रिसेप्शन टेबल पर तो बैठ जाए लेकिन जो कैश काउंटर है उसको खोल ना पाए, उसकी चाबी आपने उनको देनी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्या करना, आप क्रिएट कर लेना लेज़र, लेकिन उसको ऑल्टर मत कर पाना। ठीक है, अभी तो क्या करते हैं हम, लेज़र बना सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्रिएट ऑप्शन ले रहा हूँ।
ठीक है। जब आप क्रिएट लेंगे तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, भाई आप क्या क्या परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप मेरे रिसेप्शन टेबल पर बैठ जाओ, आपकी क्लास चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, आप किसी भी रूम में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक होता है। तो मैं आपको बता रहा था, अब मनोज सर के साथ मेरा ये, मैं किसी भी रूम में जा कर के ऊपर नीचे क्लासरूम के अंदर बैठ सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास फुल एक्सेस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अकाउंटिंग मास्टर का जो ऑप्शन आ रहा है वो अकाउंट्स मास्टर लेना है, लेज़र बनाने की परमिशन देनी है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था, निशांत ने बताया भी कि सर यहाँ पर ना अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन गायब हो गया है, वो आ ही नहीं रहा है यूज़र में, अब आने लगेगा। तो हमने अकाउंट्स मास्टर ले लिया, तो अकाउंट मास्टर ले लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके बाद अब जब एक छोटी सी चीज़ है, जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर आप एंटर की का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपने एंटर किया तो आप पहुँच जाएंगे दूसरे ऑप्शन में। ये जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर नेट यूज़र के लिए या सो एंड सो ओनर के लिए, तो वो .NET यूज़र वगैरह के लिए यहाँ चला जाएगा। तो आपने ये स्क्रीन पर एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको एरो की के इस्तेमाल से नीचे आना है। या दूसरी आसान ट्रिक है कि आप कंट्रोल ए, बिल्कुल सही, कंट्रोल ए कर दीजिए। तो ये ना एक थोड़ा सा चैलेंज आएगा जब आप काम करेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया कि टैली पर उस स्क्रीन पर पहुंचा, पहले मैं इस स्क्रीन पर आने के बाद मैंने क्या काम किया, एंटर की का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब एंटर की से मैं बार बार एंटर प्रेस करूं, ठीक है, या माउस से क्लिक कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप कीबोर्ड से इसको चलाओ। कीबोर्ड से चलाने से आपको बेनिफिट होगा, आदत माउस की नहीं रहेगी। या ज़्यादा परेशानी हो ना तो एक छोटा सा काम कर लेना, कंट्रोल एंड बटन का इस्तेमाल करना। मैंने आपको बताया था ना कि टैली में मैं आपको 100 से ज़्यादा शॉर्टकट की पढ़ाऊँगा। किसी भी स्क्रीन पर कंट्रोल एंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी लास्ट फील्ड पर पहुंच जाते हैं, एक्सेप्ट होने से पहले। कंट्रोल होम करेंगे, सबसे ऊपर आ गया, कंट्रोल एंड किया, सबसे नीचे कंट्रोल होम कंट्रोल एंड। ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ इनके बीच में। तो ये भी बड़ी आसान ट्रिक है आपके लिए। तो टैली में मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से कीबोर्ड से सारी चीज़ें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर द शॉर्टकट कीज़। 100 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल आप यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पहुँच गए। मैंने ऑप्शन ले लिया यहाँ से क्रिएट का। तो एक ऑप्शन जब मैं क्रिएट का ले लूँगा, ये रहा क्रिएट, ठीक है। और इसमें अब मुझे क्या करना है, अभी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या क्या ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ अकाउंट्स मास्टर कि आप लेज़र क्रिएट कर पाओ सिर्फ। एंटर। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मैं नीचे पहुँचता हूँ। इससे बढ़िया है या तो मैं कंट्रोल ए करूँ या कंट्रोल एंड करूँ या फिर एरो की का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। कंट्रोल ए करूँगा तो एक्सेप्ट का बॉक्स ही नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और नहीं तो फिर मैं इस्तेमाल करूँ कंट्रोल एंड, लास्ट की पे आ गया, अब भी मुझे एरो की लेना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर लीजिए। जो स्टूडेंट पिछली क्लास ले चुके हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। अगर आपने छुट्टी कर ली होगी ना तो प्रॉब्लम होगी, फिर हमें एक एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास आपके लिए अलग से रखनी पड़ेगी। आप ना वो टॉपिक नोट कर लेना, इसमें टॉपिक्स हैं कि सर सिक्योरिटी कंट्रोल का टॉपिक नोट करके रखना। मैं बोलूँगा कि जी अब हम कल या परसों रिवीजन क्लास रखेंगे, तो आप उस दिन के लिए मुझे बताना सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, हम आपको करा देंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, विल टीच यू एवरीथिंग। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच गए तो चलो ये हमारी स्क्रीन एक्सेप्ट करानी है। बार बार मैं पहुँच जाता हूँ स्लाइड पर, सॉरी, टैली। अच्छा ये हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं जो चाबी हमने बनाई उस चाबी से क्या दूसरा ताला भी खुला या नहीं खुला। तो इसके लिए मुझे कंपनी को बंद करना पड़ेगा, ऑल्ट F1,
या फिर शट कंपनी लेना पड़ेगा। या राइट साइड में बटन बार पर ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक सिंगल अंडरलाइन का मतलब सिंगल, खाली वो प्रेस करना है F1 F2। सिंगल अंडरलाइन का ऑल्ट के मतलब साथ, ऑल्ट, डबल अंडरलाइन कंट्रोल कंट्रोल के साथ। तो वहाँ लिखा नहीं होता है ऑल्ट या कंट्रोल, हमें ना लाइंस देख करके पहचानना होता है। एक सिंगल अंडरलाइन ऑल्ट, डबल अंडरलाइन कंट्रोल होता है। चलिए अब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं F1 करके या फिर S करके। निशांत वाली कंपनी को फिर से ओपन करते हैं, लेकिन इस बार चाबी बदल देते हैं दिशांत की चाबी से। देखिए D आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, मैंने दिशांत लिया और इनका पासवर्ड, अब मैं पासवर्ड तो भूल गया, नहीं 1 2 3 बनाया होगा शॉर्ट में, हाँ याद आ गया, शॉर्ट में बनाया था। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछली क्लास से बेहतर मास्टर्स जो है अकाउंट्स इन्फो की परमिशन बढ़ा दी है। यहाँ पर अब आप लेज़र बना सकते हो, लेकिन देखिए सिर्फ क्रिएट कर सकते हो, आप उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। चलो मैं बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर बनाया फॉर एग्जांपल राजीव, और राजीव को बना दिया सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A एक्सेप्ट करा दिया, एक लेज़र बन गया। अब देखिए ना तो यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन आया ना तो ऑल्टर का ऑप्शन आया, क्योंकि ये परमिशन आपके पास नहीं है। परमिशन और बढ़ानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन अकाउंट में जाना पड़ेगा। अच्छा साथ ही साथ साथियों आपको अटेंडेंस फिल करने के लिए मनोज सर रिमाइंडर देते हैं, बार बार रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप रिमाइंडर का वेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी अटेंडेंस नहीं हो पाती है। आप समझदार बच्चे हैं, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ से क्लास से कुछ देर के लिए बाहर कर दूँगा वेटिंग रूम में, फिर आपको 2-4 मिनट बाद लॉग आउट करके दोबारा अंदर आना पड़ेगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप बता दीजिए किस बच्चे ने अटेंडेंस नहीं भरी है, मैं उन्हें भी बाहर भेज के दिखा देता हूँ। कोई डेमो चाहता है? नो सर। मर्जी है आपकी, नहीं तो मैं डेमो दे सकता हूँ। यहाँ से हमारी स्क्रीन पर ना आपको बाहर भेजेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, अटेंडेंस भर लीजिएगा। चलिए अच्छे बच्चे हैं, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा बाहर गए और बाहर जा कर के हमने कंपनी को बंद किया और निशांत की चाबी से खोलना है दोबारा। ये देखो सीखने के लिए ना आपको इन आउट करना पड़ रहा है, सीखने के लिए। जब आप सीख जाओगे तो आपको इन आउट नहीं करना पड़ेगा। भाई मकान बना रहे हैं तो ताला लगवा रहे हैं तो बार बार मैकेनिक चेक करेगा ना कि ताला सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये मैंने एंटर किया निशांत के ऑल्ट F3, क्योंकि निशांती यूज़र बना सकते हैं और पावर बढ़ा सकते हैं। ई एज इन एलिफेंट, ई का इस्तेमाल करके मैं सिक्योरिटी कंट्रोल में जा रहा हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल में सिक्योरिटी जो यूज़र की पावर है उसको बढ़ाया जाएगा। डेटा एंट्री पर मैं हूँ और डेटा एंट्री के बाद फिर से यहाँ कंट्रोल एंड, ये आ गया मैं। और ये जो मैंने बनाया था आप देख पा रहे हैं क्रिएट है, मैं इसको चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ या घटा भी सकता हूँ। वापस मैं अपनी परमिशन ले भी सकता हूँ कि भाई आपके अधिकार टेम्परेली सस्पेंडेड है, आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड काम कर पाओगे। तो यहाँ ये कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर सर पूरी पावर छीननी हो तो एंड ऑफ लिस्ट जाके। शाबाश मेरे शेर मेरे चीते, शाबाश। देखा ऐसे बच्चे होते हैं, एक नज़र में पहचान जाते हैं। एंड ऑफ लिस्ट पे जाइए, कंट्रोल A का इस्तेमाल कीजिए और ये हो गया। एक बार ताला बंद कीजिए, दोबारा ताले से खोलिए, अब की बार दिशांत की चाबी से ताला खोलिए और देखिए। ओह क्या गड़बड़ हो गई, आई गेस कि मैंने कोई और कंपनी तो सिलेक्ट नहीं कर ली। एक सेकेंड, ये अच्छा सॉरी, पासवर्ड गलत था। डी पे गया मैं और यहाँ पर उनका पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पर गायब हो गया। यस सर। लेजर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखानी है, पावर बढ़ानी है या घटानी है आपको, ठीक है साथियों। आगे चलें। यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जिनके पास सिस्टम नहीं है ना उनको कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं,
बेहतर हो जाएगा। अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं आगे का, तो आसानी रहेगी आपके लिए। अब क्या है नेक्स्ट में हमारे पास, ये हमने सारा काम तो कर ही लिया, अकाउंट्स इन्फो में गए और लेज़र की दिखाई देने लग गया, बाद में फिर लेज़र गायब हो गए। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको ना पिछली क्लास में लेज़र्स दिए थे, याद होगा आपको? यस सर। अब आपको ना ये सारे लेज़र क्रिएट करने होंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। ये स्क्रीनशॉट आपके पास होगा पहले से, ठीक है? जिनके पास नहीं है वो साथी यहाँ से ले सकते हैं। ये सिर्फ हेल्प के लिए है। वैसे मैंने आपको टैली पर काम करने के लिए पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया है कि आप कैसे लेज़र हेड्स के साथ में लेज़र क्रिएट करते हैं। पिछले कई थ्योरी सेशन हमने ऐसे ही किए हैं साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाउचर है और इस वाउचर की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिनको स्क्रीन पर दिक्कत हो रही है, मैं इनके साथ ना पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक सेकेंड, मुझे अपने पीडीएफ देखने दीजिए। खुल जा सिम यहाँ। तो ये तो रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके मोबाइल से आप आसानी से फ़ोटो ले। ओ एक छोटी सी गड़बड़ है ऊपर, सॉरी मैंने फाइल नहीं देखी, माय मिस्टेक। अच्छा, ये है सर, इसको चैट बॉक्स में सेंड कर दो एक बार। चैट बॉक्स में मैंने पिछली बार किया हुआ है ना, चैट बॉक्स में आपके। सर उस टाइम हुआ नहीं था, Yes, आज मैं पीसी पे ले रहा हूँ इसलिए हो जाएगा। उस टाइम Okay. फोन पे ले रहा था। ओके, एक सेकेंड, चलो मैं सभी के लिए भेज देता हूँ। मुझे ना फाइलें ढूंढनी पड़ती है, मुझे अब फाइलें तैयार होती हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी हुई है और किस नाम से सेव है। हाँ, मिल गया। लकी हैं आप कि मुझे वो फाइल जल्दी मिल गई। और मैं जा रहा हूँ चैट बॉक्स में। एक सेकेंड, आपका चैट बॉक्स यहाँ है एवरीवन। तो जो लोग कंप्यूटर पे ले रहे हैं वो तो डाउनलोड कर पाएंगे, बाकी लोगों को टेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत हो रही है मुझे, है ना। ये देखिए फाइल जा रही है आपके पास में, ठीक है। ये ना ये ऐसी रिक्वेस्ट मुझे ना एट ए टाइम मत किया कीजिए, क्योंकि फाइलों में मुझे बहुत बदलाव करने पड़ते हैं ना। अलग अलग बैच को पढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके के फाइलें बनाते हैं। अब सडनली आप मांगते हैं तो हमारा भी माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन है। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद में ये वाउचर ना, पहले आपको ये वाला वाउचर लेना है स्क्रीनशॉट, और इसके बाद दूसरी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये वाउचर 1 है एक्चुअल में और ये वाउचर 2 है, ठीक है। हो गए स्क्रीनशॉट्स आपके पास में? यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम टैली पर लेज़र पर जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लेज़र बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, निशांत वाली आईडी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये निशांत तो नहीं कर पाएंगे लेज़र तैयार। तो मैं अपनी ही कंपनी खोल लेता हूँ राजीव मिश्रा के नाम से, ठीक है। ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी को मैंने खोला। इसमें कोई यूज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे मुझे क्या करना है, इसके अंदर लेज़र क्रिएट करने हैं। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊँ? सर अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर में, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लेज़र बनाने हैं। यस सर। फिर उसके बाद मल्टीपल लेजर का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे क्लिक। बताएं। ALR। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये सही आंसर है, शॉर्टकट है, जल्दी हो जाएगा, ये अच्छा है। वैसे मैं आपका नाम ना 26 जनवरी की परेड में देने वाला हूँ। आप बच्चे बहुत महान हैं, सीरियसली। आप क्विक रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको ना उस दिन 26 जनवरी की परेड में हाथी पर बिठाया जाएगा सलामी के लिए। थैंक यू। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब पहला बैच ऐसा है जो समझदार बच्चों का है। ALC या ALR, अब ALR से हम पहुंच गए। अब यहाँ मैं ले लेता हूँ ना, देखो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अगर ऑल आइटम्स लेता हूँ, राइट साइड में देखिएगा, तो सारे लेज़र बनने लग जाएंगे। या मैं एक ख़ास तरीके का लेज़र बनाऊँ,
अब मुझे लगता है कि मेरे पास ना 4 सन्ड्री डेटर है, तो बार बार लिस्ट सेलेक्ट करने की बजाय मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा काम कि जो मेरा सन्ड्री डेटर है उस सन्ड्री डेटर को ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ सन्ड्री डेटर ले लेता हूँ, ठीक है, टेलीवर SUN, ये हमारा सन्ड्री डेटर हो गया। अब इस सन्ड्री डेटर में आपने क्या करना है, आप अपनी लिस्ट को चेक कर पा रहे होंगे, तो आप मुझे बताइए सन्ड्री डेटर का नाम कोई भी जो उस लिस्ट में है। कोई भी स्टूडेंट खोल लीजिए इमेज को। मुझे बार बार स्क्रीन पलटनी पड़ेगी। क्या आप सभी लोग क्लास में हैं या नहीं है? एक सेकंड से चेक कर। अच्छा, मुझे लगा नेटवर्क इशू हो गया है जी। सो सन्ड्री डेटर राइट साइड में देखिए, लेजर की लिस्ट में होगा जरूर, मतलब सिर्फ आप हाँ हाँ कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन आपने लेजर बनाए। ये देखिए यहाँ पर राज, हाँ ये जय, आया। देव, ओम, एक और सेकंड अजय। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड वो तो रिपीट। हाँ, राज बनाया मैंने, राज, ठीक है। राज को मैंने अब क्या करना है, राइट साइड में देखिए यहाँ पर ना मुझे सेलेक्ट नहीं करना कुछ भी, वो सीधे सीधे नीचे आएगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ RAJ, राज प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने एंटर किया। ओपनिंग बैलेंस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी नई कंपनी है ना। उसके बाद मान लो जय प्राइवेट लिमिटेड मैंने बनाया, तो क्या होगा, जो लिस्ट में लेजर है ना उनको आप क्रिएट कर लोगे तो आपकी वाउचर एंट्री आसानी से हो जाएगी शुरुआत में, और धीरे धीरे हम सीख तो रहे हैं। एरो की का इस्तेमाल कीजिए, नीचे आ जाइए, तो अब क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिक सन्ड्री डेटर उठाता जाएगा। जब ये सन्ड्री डेटर तैयार हो जाए, कंट्रोल A एक्सेप्ट करा लीजिए, या फिर आप सिंगल पे जाइए, क्रिएट कीजिए। अब मैंने यहाँ पर बना लिया, मान लो फर्नीचर अकाउंट, और इसको फिर मुझे लिस्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो होगा हमारा फिक्स्ड असेट्स, ठीक है जी। कंट्रोल A एक्सेप्ट करा देते हैं। अब मैंने लिया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का लेजर हेड क्या होगा सर? कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। एंटर। मैंने 3 लेटर टाइप किए, लिस्ट मेरी हाईलाइट हो गई, मैंने एंटर कर दिया, कंट्रोल A, ठीक है जी। इसके बाद मैंने बनाया ड्राइंग अकाउंट, फॉर एग्जांपल अंडर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल A एक बना देता हूँ SBI बैंक अकाउंट, ये ले लिया मैंने, कंट्रोल A। अभी डिटेल आपको भरनी नहीं है, 1-2 क्लास में आपको मैं डिटेल भरना सिखाऊंगा। एक ले लिया मैंने बैंक अकाउंट सिर्फ चेक के लिए, कंट्रोल A। कुछ लेजर तैयार हो गए, ठीक है। अब आप वाउचर को देखो, वाउचर में पहली एंट्री करने के लिए यहाँ पर नीचे ट्रांजैक्शंस में आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं मेरी भी मोबाइल स्क्रीन पर अकाउंटिंग वाउचर। चाहे तो V का इस्तेमाल करके एक्सेस कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप उसमें एरो की मदद से जा सकते हैं, माउस क्लिक करके जा सकते हैं। और हमारे पास 5 मिनट का समय है, ठीक है। तो वाउचर में गए, एंटर। जब आप वाउचर में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम ध्यान रखिए कि ऊपर स्क्रीन पर कौन सा वाउचर आ रहा है। देखिए कौन सा वाउचर आ रहा है, पेमेंट वाउचर, पेमेंट आ रहा है। अब आपको जो पहली एंट्री करनी है वो कौन से वाउचर की करनी है, रिसिप्ट वाउचर की। यस सर। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आप करेंगे। तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर्स के बीच में नेविगेशन पता होना चाहिए कि कैसे आप वाउचर्स में आते हैं जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए आप F4 का इस्तेमाल कीजिए, F5 का इस्तेमाल आप करेंगे पेमेंट वाउचर,
ये पेमेंट है, आप परचेज मत समझना, पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 का इस्तेमाल करना, F7 का इस्तेमाल आप करेंगे जनरल वाउचर के लिए, जेवी की एंट्री करनी हो जनरल वाउचर की। F8 आप लेंगे सेल्स के लिए। जो लोग लैपटॉप पर करेंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वहाँ पर दिखाता हूँ क्या ऑप्शन अवेलेबल है। F9 जो है आपका परचेज, और मैं आपको अभी स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ ना। तो ये देखिए राइट साइड में क्या है कि आपकी स्क्रीन पर बटन बार पर उन वाउचरों की शॉर्टकट कीज आ रही है। इसमें क्या है, अंडरलाइन है तो चलेगा, अभी आगे फ्यूचर में देखो, ये देखो ये डबल अंडरलाइन वाला दिखने लग गया, तो ये सब चीज़ें बाद में एक्टिव करेंगे हम, फिलहाल ये है। तो जो लोग लैपटॉप पर है वो माउस से क्लिक कर लेना, जो लोग डेस्कटॉप पर है आसानी से काम कर लेंगे। अब क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर ना हमें डेबिट और क्रेडिट लाना पड़ेगा। वो डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है, यहाँ अकाउंट्स आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 F8 इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। सिंगल एंट्री मोड चल रहा है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल सा काम ये करना है कि आप अपने कीबोर्ड पर F12 प्रेस कीजिए, या राइट साइड में नीचे कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की आ रही है। हर स्क्रीन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग काम करती है। F12 देख रहे हैं। अब F12 में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएगा कि यूज़ CRDR इंस्टीड ऑफ 2 by ड्यूरिंग एंट्रीज, आ रहा है। यस सर। एक तो इसको आप यस कर देना, पहला काम यस, वाई करके कंट्रोल ए कर देना, एक तो काम ये हो गया। अब देखिए आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पर 2 और बाई की जगह पर डेबिट और क्रेडिट हो गया, वाउचर बदलते हैं, ठीक है जी। अब ये सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, इसको भी लेके आते हैं, F12 पे जाते हैं। अब देखो F12 बदल गया, सेल्स वाउचर परचेज वाउचर का F12 अलग होता है, देखिए अलग है इसका, यहाँ पर मैंने F12 प्रेस किया, इसका F12 अलग है। कॉन्ट्रा वाउचर पर, अदर वाउचर्स पर ये अलग हो गया, तो F12। और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट ओपन वाउचर, इसको ना नो कर दीजिए आप। 2 ऑप्शन समझ में आया आपको, कंट्रोल ए, देखिए स्क्रीन पर आ गया। तो आपके PDF में पहली एंट्री जो है वो है कैश टू कैपिटल की F6 में जा करके, सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी, ये मैं आपको अगली क्लास में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत क्या है, ये मीटिंग कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म होने वाली है, तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिए। देखिए हर वाउचर में उसका डेबिट और क्रेडिट ऊपर नीचे हो सकता है। जिस वाउचर में जो चीज़ कंपलसरी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो सेल्स में टाइम आउट, ये क्लास हमारी कैंसिल हो चुकी है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।